लोकसभा चुनाव के दौरान अब उत्तराखंड में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खुलकर किए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स का नोटिस मिलने पर कांग्रेस बीजेपी पर नाराज है, तो बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया। लोकसभा चुनाव के दौरान इस वक्त उत्तराखंड के पौड़ी लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा राजनीति गर्म है। कांग्रेस ने यहां गणेश गोदियाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। गणेश गोदियाल चुनाव प्रचार में जुटे हैं और इसी बीच उनको महाराष्ट्र से इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। ये नोटिस उनकी पत्नी को दिया गया है। इस नोटिस पर कांग्रेस ने बीजेपी का षड्यंत्र बताया, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि नोटिस पुराने हैं और अब इन नोटिस का हवाला देकर गणेश गोदियाल चुनाव में सहानुभूति चाहते हैं। वहीं गणेश गोदियाल ने कहा कि ये नोटिस 19 मार्च के हैं और मेरे पास प्रमाण है। अगर महेंद्र भट्ट को लगता है कि मैं सहानुभूति का हकदार हूं, तो जनता मुझे सहानुभूति दे रही है और इसमें भाजपा को परेशानी नजर आ रही है। आजकल कांग्रेस के लोग गणेश गोदियाल जी के इनकम टैक्स के विषय को लेकर कुछ विषय को रख रहे हैं। अब जितनी जानकारी मैं जुटा पाया, मुझे पता है कि अनिल बलूनी जी मेरे साथ युवा मोर्चे के महामंत्री थे और वो उत्तराखंड में काम कर रहे थे। उसी दौरान उस समय की जो श्रीनगर विधानसभा है, पौड़ी विधानसभा थी उस समय, तो डॉक्टर निशंक चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का। तो हमको बताया कि पौड़ी से कोई बहुत बड़े धनवान व्यक्ति बॉम्बे से चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे उनके विजय रेमर उत्तराखंड में आए हैं। लेकिन इनकम टैक्स के अपनी पद्धति होती है। इनकम का टाइम पर रिटर्न भरना पड़ता है, उसके संबंधित सारे विषय यथा फॉलो करने पड़ते हैं। अब बहुत उन्होंने प्रयास किया कि लोग जाने नहीं कि बॉम्बे से आया हूँ। इतने वर्षों के बाद बार ये नारा उन्होंने लगाया कि मैं पहाड़ वासी, दूसरा दिल्ली वासी। तो आखिरकार जो तथ्य होते हैं वो तथ्य देर से तो बाहर आते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि खुद पीड़ित बनकर राजनीतिक सहानुभूति न। आज महेंद्र भट्ट जी का ये वक्तव्य मैंने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स का जो नोटिस हुआ है उसमें गणेश गोदियाल का जो बयान है वो सहानुभूति बटोरने के लिए। उनका ये कथन बिल्कुल असत्य है, झूठ है कि ये पहले के नोटिस हैं। ये परसों, कल का दिन परसों 19 तारीख के नोटिस हैं और इनकम टैक्स के 3 अधिकारी मेरे घर पर गए और घर पर जाकर उन्होंने जो जो बातें वहाँ मौखिक रूप में कही उनको मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन ये नोटिस प्रमाण है कि ये ताज़ा उदाहरण है। और दूसरी बात, महेंद्र भट्ट जी ने ये कहा कि मैं सहानुभूति बटोरने के लिए इसको फैला रहा हूँ। तो भट्ट जी, अगर मैं जनता की सहानुभूति का हकदार हूँ तो जनता से वो सहानुभूति आप नहीं छीन सकते। जो मेरे लिए जनता में सहानुभूति है उसको आप नहीं छीन